हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मेथड ट्रिक्स में स्वागत है। आज हम अपने घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो श्रृंखला भारतीय इतिहास का हमने प्रारंभ किया है, उस कड़ी में यह छठा वीडियो आपके सामने है जो जैन धर्म से संबंधित है। इसका जो पिछला वीडियो था वो बौद्ध धर्म से हमने पूरा क्वेश्चन करा दिया था। आज हम जैन धर्म के से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले हम कुछ जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीकों को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखते हैं, जो ऋषभ देव थे उनके प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। अजीतनाथ जो हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। संभवनाथ जो हैं उनका प्रतीक चिन्ह अश्व है। पद्मप्रभ जी का कमल है और सुपार्श्वनाथ जी का साथियाँ है या स्वास्तिक है, और मल्लीनाथ जी का कलश है। नेक्स्ट तीर्थंकर जो हैं वो नमीनाथ है, जिसका प्रतीक चिन्ह जो है नीलकमल है, और नेमीनाथ जी का शंख है। पार्श्वनाथ का सर्प फण है और महावीर स्वामी का सिंह है। तो ये जो महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में, इसके पीछे का वीडियो 5 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आइए अब हम कुछ जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ और उसके रचनाकार जो हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, कल्पसूत्र, उसके रचनाकार भद्रबाहु जी हैं, और स्याद वादमंजरी के मल्लीसेन, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर जी, न्याय दीपिका के धर्मभूषण जी हैं, और पंचविंशतिका के पद्म नंदी हैं। परिशिष्ट पर्वन के हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह के नेमीचंद्र, तत्वार्थ सूत्र के उमास्वामी, और श्लोक वार्तिक के विद्यानंद स्वामी, और प्रवचन सार के कुंद जी हैं। तो ये जो हमने अभी बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये सब रचनाकार के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एक साथ दे दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आपके चैनल पे हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को अपलोड किया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। सभी संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग के बारे में हमने अपना खुद के नोट्स को शेयर किया है। यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है शॉर्ट नोट्स की रूप में, तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए अब हम आगे अपने उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो हमारा आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, दिया हुआ है आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं। मूल संस्थापक जो हैं ऋषभ देव जी हैं, या इन्हें ऋषभनाथ भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जो है हमने बताया कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो हमने अभी बताया ऋषभ देव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी गिरिब्रज, और डी चंपा। तो जो हमारा सही आंसर आएगा वो बी वाराणसी से हैं। जो पार्श्वनाथ हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, जो हमने अभी ऊपर लिस्ट में देखा होगा, लिस्ट में हमने ऊपर अभी देखा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कोड की सहायता से हमें आंसर को बताना है। तो तीर्थंकर दिए हैं और उनके प्रतिमान लक्षण दिए हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखते हैं कि
आदिनाथ किससे है? तो आदिनाथ का जो है वृषभ से है। मल्लीनाथ जो है, मल्लीनाथ जल कलश से है। और पार्श्वनाथ जो हैं, पार्श्वनाथ जो हैं सर्प से हैं। और संभवनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो अश्व है। तो आइए हम मैच करा लेते हैं। ए का एक है तो ये ऑप्शन देखिए सी और डी तो कैंसिल हो जाता है। और अगर हम मल्लीनाथ जी का ऑप्शन 4 से मिलाते हैं तो बी का 4th है, तो बी का 4th ये हमारा सही आंसर आ जाता है ए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपी से 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थंकर और उनके संज्ञान। वही सेम क्वेश्चन जो ऊपर हमने अभी पढ़ा वही क्वेश्चन है, ये बताना हुआ है। तो पार्श्वनाथ जी जो हैं किससे संबंधित है? अभी आपने देखा ऊपर सर्प से संबंधित है। तो आइए मैच कर लेते हैं ए का 3rd ऑप्शन। तो ए का 3rd ऑप्शन देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का 3rd। ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको एक बार मैच करके देख लेना है। कहीं अगर कहीं दूसरे ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो आपको समय से पहले यानी जल्दी से आप आंसर को फाइंड करने में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तीर्थंकर हैं और उनके निर्वाण स्थल वो बताना है। तो निर्वाण स्थल जो बताना है तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऋषभ देव अष्टापद ये सही है। वासुपूज्य संवेद शिखर नहीं, वासुपूज्य का संवेद शिखर नहीं है, ये हमारा गलत ऑप्शन है। बाकी नेमिनाथ उज्जयंत ये सही है। महावीर पावापुरी ये सही है। तो जो वासुपूज्यनाथ जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, जो इनका निर्माण स्थल है वो चंपापुरी है। चंपापुरी या चंपापुर भी कह सकते हैं, चंपापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो स्थल और उनके संबंधित तीर्थंकर जो हैं कहाँ से संबंधित है ये बताना है। तो श्रावस्ती से कौन संबंधित है? संभवनाथ संबंधित है। ठीक, अगर हम मैच कराएं ए का 4th, तो ए का जो 4th है देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये हमारा एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर निकल गया। तो हम देख लेते हैं। देखिए श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी जो हैं सुविधिनाथ, अयोध्या से कौन है? ऋषभनाथ, और प्रभोसा से पद्म प्रभु या पद्म प्रभ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही कालानुक्रम को में व्यवस्थित करना है। तो सही का अभिनंदन, विमलनाथ, मणि सुब्रतनाथ और पद्मप्रभ ये हमें किस क्रम के जैन धर्म के तीर्थंकर है हमें ये बताना है। तो जो सबसे पहले हैं वो अभिनंदन जी हैं, उसके बाद जो आएगा हमारा पद्मप्रभ जी, और उसके बाद विमलनाथ जी और मुनि सुब्रतनाथ जी लास्ट में। तो हम आइए मैच करा लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें ए ऑप्शन सही है। तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन में पूरे 24 तीर्थंकर के नाम दिए हुए हैं। आप अच्छे से एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से एक बार पढ़ के पूरे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है RO 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संभवतः हो सकता है कि ये क्वेश्चन फिर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में रिपीट हो। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। ये कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली जिले के निकट एक कुंडलपुर है, उसी को कुंडग्राम भी कहा जाता है, तो वहीं पड़ता है। इनकी माता जो थी त्रिशाली, जो लिच्छवी गणराज्य की चेटक की बहन थी। ठीक है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। ठीक है, कुछ प्राचीन संस्करण में इनके जो जन्म वर्ष है
वो 540 BC बताया जाता है, लेकिन जो नई NCERT आई है उसमें 599 इनकी ईसा पूर्व की वर्ष बताई जाती है, जो कि इतिहासकारों द्वारा ये सर्वसम्मत से मान्य है। ठीक है, तो अगर स्वामी महावीर स्वामी जी का अगर जन्म पूछा जाता है तो आप 599 BC बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका है? अशोक, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु। तो हमने अभी महावीर स्वामी को पढ़ के आया है, तो महावीर स्वामी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान क्या है? मनेर, राजगीर, पावापुरी और जलान फोर्ट। तो हमारा जो जैन धर्म के महावीर जी थे उनको जो है पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जो हैं, पावापुरी जो कि बिहार राज्य के नालंदा जिले में पड़ता है, तीर्थ स्थल के रूप में आज मानी जाती है। ठीक है, महावीर स्वामी जी का 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की उम्र में वो त्याग दिया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महावीर जी जो थे, जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो हमने जस्ट अभी पढ़ के ऊपर आए हैं पावापुरी। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, ये पूछा है। तो उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, तो ये सही है, आप सभी जानते हैं। उनकी माता का नाम लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ये भी आपने पढ़ा, सही है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, नहीं, उन्होंने विवाह किया था, तो ये आप पढ़ा गलत आंसर है। उन्होंने 527 ईस्वी में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्याग दिया था, ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा जस्ट इसके ऊपर। तो हमारा जो सही नहीं है वो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अभी हमने पढ़ा महावीर स्वामी जी थे, जो 527 BC में इनका निधन हो गया। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है, ये तो हमने पढ़ाई। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो चंद्र प्रभु जी थे, नेमी जी थे और संभव जी थे। जो नाथ मुनि जी हैं ये तीर्थंकर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वो क्या है? जैन है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के जो कौशाम्बी है वहाँ पे स्थित उनका तीर्थ स्थल है, और कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए जो कैवल्य दिया गया है, तो जैन धर्म का जो पूर्ण जब ज्ञान हो जाता है तो उसे कैवल्य शब्द से नामित किया जाता है। जैसे कि महावीर स्वामी जी ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें जृंबिका ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब उन्हें केल्विन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी जी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तभी हमने क्या बताया, रिजुपालिका नदी के तट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन को बताया गया है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, ये तीनों जो है जैन धर्म के त्रिरत्न के रूप में कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सच्ची क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न को जैन दर्शन है और एक बौद्ध दर्शन भी है। तो
जैसे कि हमने बौद्ध धर्म का जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने उसमें बताया था कि उसमें बुद्ध, धम्म और संघ जो तीन त्रिरत्न है वो बौद्ध धर्म में भी हमने ये चीज़ बताया था। और इसमें जैन धर्म में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के बारे में कहा गया है। तो इसमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसमें इनमें से कोई आंसर नहीं देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म ने प्रतिपादन किया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत जैसे कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहार में लाने के लिए कहा गया है। जैसे कि मतलब उसमें कहा गया कि अगर जो सांसारिक रूप में रह रहे हैं, जैन धर्म को जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो पूर्णतः इन सब चीज़ों का पालन नहीं कर सकते। तो वो आंशिक रूप से इसका पालन करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो उसे ही अणुव्रत सिद्धांत कहा गया है। तो अगर अणुव्रत सिद्धांत क्या आ गया, जैसे अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। तो स्यादवाद सिद्धांत लोकायत धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से और वैष्णव धर्म से। तो ये भी जो है जैन धर्म से ही संबंधित है। जब महावीर स्वामी जो थे वो वेदों के अपौरुषीयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तब धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादिता और पाखंड का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर उन्होंने एक बीच का मार्ग अपनाया जी, उसे ही स्यादवाद का सिद्धांत कहा गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, स्यादवाद किससे संबंधित है। तो हमने अभी पढ़ा जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनेकतावाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, स्यादवाद। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, अनेकतावाद है और स्यादवाद है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण करता है, सार्वभौमिक विधान से होता है, सार्वभौमिक सत्य से होता है, सार्वभौमिक आस्था से होता है या सार्वभौमिक आत्मा से होता है। तो जैन धर्म के अनुसार जो है सार्वभौमिक विधान से सृष्टि की रचना की गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किस का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो हमने अभी कहाँ पढ़ा, जैन धर्म से। अनेकतावाद जो है जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत है, यह जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन धर्म 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकतावाद और स्यादवाद। हमने दोनों के बारे में बताया। अनेकतावाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है वो गुण कहलाता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है। तो वो जैन धर्म है। जैन धर्म का मानना है कि ईश्वर की कल्पना ऐसा कुछ नहीं है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार जो है नित्य और शाश्वत है, यह कभी प्रलय से नष्ट नहीं होता है। ऐसा विश्वास जो है जैन धर्मियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
31 जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो उनका आधारभूत बिंदु जो है अहिंसा है। उन्होंने अपने जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि माना है। जैन धर्म जो है सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह ये 5 महाव्रत को उच्च माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यापनी जो है जैन धर्म का संप्रदाय है। यापनी संप्रदाय जो है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैन धर्म में भी 2 है, एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो बता दें, यापनी जो है दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है तथा ये जो है दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। ये हाँ श्वेतांबर जो मान्यता वाले जो जैनी हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय क्या है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। स्थान कवासी जो है श्वेतांबर जैनों का संप्रदाय है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि यापनीय संप्रदाय क्या है, तो वो जो है दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। उसी प्रकार स्थान कवासी जो है श्वेतांबर जैनों से संबंधित है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकास से हुई थी, इस संप्रदाय के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। तो इसमें क्या दिया है कि 14 पूर्व जो है एक सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा जो थे संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन धर्म के अध्यक्ष थे, तथा ये जो महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों यानी 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले जो है ये अंतिम व्यक्ति थे, महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो थी अर्ध मगधी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वे है सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ये आपको पता है। और वो जो है बनारस से संबंधित थे। वो जो थे काशी के इक्ष्वाकु वंशी जो अश्वसेन थे उनके पिता थे। महारानी उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह को त्याग दिया था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह को त्याग कर अपने जीवन को वैराग्य और तत्पश्चात वैराग्य में अपने जीवन को ले गए। वाराणसी के निकट पे एक आश्रम था। समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने लगे और वो 84वें दिन कैवल्य को प्राप्त हो गए। ठीक है, ये यहीं से उनको ये क्षेत्र जो है जैन सिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरी गाथा, आचारांग सूत्र और सूत्र कृतांग या बृहतक कल्प सूत्र। तो जो हमारा जो नहीं है वो है थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बाकी सब जो है ये तीनों जैन धर्म से संबंधित है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? वो जमाली थे। स्वामी का जन्म जो है एक क्षत्रिय संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर यहाँ हुआ था 599 ईसा पूर्व में। हमने अभी बताया था ऊपर आपको। इनकी माता का जो नाम था यशोदा था।
इन्होंने प्रियदर्शना नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था और उनकी पुत्री का जो विवाह है वो जमाली से ही की गई थी और ये ही इनके प्रथम शिष्य बने थे। ठीक है, हम यहाँ पे आप सभी को बता दें कि श्वेतांबर और दिगंबर ये क्या है शॉर्ट में। देखिए, जब मगध राज्य में एक भीषण अकाल पड़ा था, मगध राज्य में एक भीषण अकाल पड़ा था, तो कुछ जो भद्र के जो अनुयायी थे वो मगध राज्य में ही रुके रहे। उस समय मौर्य वंश का काल चल रहा था। ठीक है, तो स्थूलभद्र जो है मगध राज्य में ही रुके रहे, लेकिन वहीं जो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो जो है दक्षिण भारत चले गए। उनके साथ साथ उनके अनुयायी भी दक्षिण भारत चले गए। जब अकाल का समय समाप्त हो गया तो वो फिर लौट के अपने राज्य में वापस आए। तो कुछ जैन संबंधित नियमों को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ, जिसके कारण ये जैन धर्म जो है दो संप्रदाय में बट गया और जो स्थूलभद्र थे वो अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र पहनने के लिए निर्देश दिए, जिससे इन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा। और जो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उन्होंने कोई किसी प्रकार के कपड़े का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए इनको जो है दिगंबर कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये कहानी है थोड़ा सा स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच का और दिगंबर और श्वेतांबर के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का प्रथम अनुयायी, तो हमने पढ़ लिया। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो वो जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ये सब पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन धर्म का प्रथम संगति की गई थी, जिसमें श्वेतांबर जो थे आगम का संपादन किया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो चुके थे तो उन्हें जो पुनः एकत्रित कर 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रथम जो है महासभा आयोजन किया गया था। इसमें भद्रबाहु के अनुयायी जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? तो हमने अभी कहाँ पढ़ा था? पाटलिपुत्र, यानी कि आज के समय पटना, बिहार में। जैन साहित्य से संबंधित कथनों पर पढ़िए, उसको सटीक बताइए। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, तो ये हमारा सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में की गई थी। नहीं, तो ये हमारा गलत है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कथन 1 सही और कथन 2 गलत। तो कथन 1 सही, हमारा सही आंसर हो जाएगा कथन ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेटक की पुत्री थी। तो ये तो सही है, लिच्छवी और चेटक की जो पुत्री थी, पुत्री न होकर ये कौन थी? बहन थी। हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। गौतम बुद्ध की माता कुकोई राजवंशी की राजकुमारी थी, ये हमारा सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के थे? बनारस के थे, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 किस में दिया है? सी में, तो सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ये स्थूलभद्र नहीं, भद्रबाहु गए थे, इन्होंने आपने देखा था, ये गलत ऑप्शन है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए, तो ये भी हमारा गलत है।
प्रथम शतक के ईसा पूर्व में जैन धर्म में कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन किया। ये हमारा सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ये भी हमारा गलत है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, निम्नलिखित कथनों में जैन सिद्धांत के अनुरूप क्या है ये बताना है। ठीक है, तो कर्म को विनिष्ट करने के सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या, ये सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती, ये भी है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी हमारा सही है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो 1, 2 और 3, तो जो दिया है 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण मतलब कि जैन धर्म में ऐसा मानते हैं कि जब हमें यह पता हो कि हमारी मृत्यु होने वाली है तो हम जानबूझ के खाना जो है बंद कर देते हैं, जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है। इस विधि को क्या संलेखना कहा जाता है, संलेखना। ठीक है, तो इसी को समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। तो ऐसा नहीं है, दक्षिण भारत के जो इक्ष्वाकु शासक थे बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थन, तो ये सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये जो है आजीविको ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है वो कौन है, वो है आजीवक। आत्मा केवल जंतु और पादप जीव की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं का भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। तो ये जो है जैन परंपरा को प्रतिबिंबित करता है। अगर हम बात करें इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैन परंपरा के अंतर्गत यह माना जाता है कि सभी प्राणी जो हैं एक ही तत्व में निहित हैं, जिसे आत्मा कहा जा सकता है। जैन आचार्य जो गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं कि ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं, यह सभी प्राणियों के लिए विकास का क्षेत्र है। जैसे आज हम लोग अपनी स्वार्थ को लेकर जो और भी प्राणी जगत है उसको हम कष्ट पहुंचा रहे हैं, उसको धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। जैसे हमारी नदियाँ धीरे धीरे सूख रही हैं, पहाड़ों पर प्लास्टिक ये सब के कारण कचरा हो रहा है, जिससे वहाँ के जो जीव है उनको कष्ट हो रहा है। जो हमारे पक्षी हैं, आज के टेक्नोलॉजी के आगे सारे पक्षी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, मरते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं मानव के स्वार्थ होने के कारण ऐसा हो रहा है। जबकि जैन परंपरा में कहा गया है कि जो ब्रह्मांड है वो केवल मानव के लिए नहीं, जबकि सभी प्राणियों का विकास का क्षेत्र होना चाहिए। और ये जैन परंपरा में नहीं, पृथ्वी पर पल रहे वो सभी परंपरा, जितने भी धर्म हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सभी में ऐसा बातें कही गई हैं। चलिए, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, स्पर्श, संवेदना,
वाले पौधे भी आत्माएं होती हैं। ये देखिए, जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा और करुणा के सिद्धांत को जोड़ देता है। ठीक है, तो एक बात हमें इसमें और देखने को मिलती है कि जैन धर्म जो है, इसका जो सबसे मूल बिंदु जो है वो अहिंसा ही है। इसी अहिंसा के राह पे चलकर हमारे महात्मा गांधी जी ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी। नेक्स्ट आते हैं, जैन धर्म के अनुसार संसार के कण कण में आत्मा वास करता है। यह सजीव वस्तुओं के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं में भी व्याप्त हैं। सोचिए कितनी बड़ी सिद्धांत है। और हम लोग हैं जो पेड़ों को ऐसे काटते जा रहे हैं कंक्रीट के मकान बनाने के चक्कर में। चलिए जो भी है, आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा काम है बस क्वेश्चन बढ़ाते चलना है, लेक्चरबाजी तो चलती रहती है। क्वेश्चन जो है आचार्य दिए हैं और उनका सिद्धांत दिया हुआ, उसी से हमें मैच कराना है। तो लकुलिस जी है, उनके सिद्धांत के रूप में क्या है, पाशुपत है, उनका सिद्धांत पाशुपत है। और नागार्जुन को आप जानते हैं, नागार्जुन जो है शून्यवाद के सिद्धांत को दिया है। और भद्रबाहु जी जो है जैन धर्म से संबंधित है। और गोसाल जो है आजीवक। तो अगर हम इसका मैच कराएंगे तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया था। तो जो आजीवक लोग जो थे, उन्होंने बराबर की पहाड़ियों का जो है उन्होंने आश्रम के लिए प्रयोग किया था, यानी कि आश्रय गृह के लिए किया था। मौर्य युग के गुफाओं को काट कर जो निवास स्थान बनाते थे वो ही उस समय के लिए आश्रय गृह हुआ करता था। बौद्ध, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए जो प्रसिद्ध तीर्थस्थली है वो कौन सा है, वो है कौशाम्बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कथन सही नहीं है ये बताना है। तो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो ये जो है गलत है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा तो ए हो जाएगा। तो श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ये गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल का चामुंडाय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी कि गोमतेश्वर की एक विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था, जो लगभग 18 मीटर का था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, और जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो ये जो है चामुंडराय जी ने कराई थी। तो हमने बताया महान धार्मिक घटना और महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो ये जो है बाहुबली जी के लिए की जाती है। जो आज के लेक्चर का जो है ये अंतिम क्वेश्चन था जो हमने पूरा कर लिया। और इसी के साथ जो हमारा जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे विभिन्न एग्जामों में, वो हमने सारे सॉल्व कर लिए और सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व किया। पूरे क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्क्राइब करके आप सभी को बताया है। और ये सीरीज़ जो है आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो को लेटेस्ट तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस सीरीज में जो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है भारतीय इतिहास के सीरीज का, उसी प्रकार अगर आप
का साथ रहा तो हम जो है एक नई सीरीज़ जो लाने वाले हैं वो सीरीज़ है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो कि घटना चक्र पूर्वावलोकन से ही होगा। और अगर ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की, ये सीरीज़ स्टार्ट करने के बाद आप सभी से जो मेरा एक ही प्रार्थना होगा कि आप सभी मेरा साथ दें, चैनल को आगे बढ़ाएं और चैनल को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी पूरा फोकस रखें। एग्ज़ाम जो है आपका जैसे ही ये चुनाव ख़त्म होता है वो तुरंत आपके चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।